क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको प्रतिदिन नए नए एपिसोड बताते हैं और हर एपिसोड के केंद्र में आत्मा है। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम आत्मविज्ञान दिया गया है। आत्मा है तो हम हैं, आप हैं, आत्मा है, नहीं तो ये शरीर जड़ है, इसको जला दिया जाता है। ये शरीर नाशवान है। इस शरीर को मिश्र चेतन बनाने के लिए, चेतनवत करने के लिए आत्मा की हाजिरी, प्रेजेंस बहुत ही जरूरी होता है और उस प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। प्रतिदिन नए नए एपिसोड के माध्यम से हम ये कार्य करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है विवेके धम्म माहिये। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर एपिसोड है। आप मुझे ये कहें कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को ऐसा सूत्र दीजिए कि वह व्यक्ति भी अपने जीवन को सफल बना सके और हाईली इंटेलेक्चुअल, हाईली भी पढ़ा लिखा ज्ञानी पुरुष चरित्रवान व्यक्ति को भी सूत्र दीजिए तो, और मध्यम चिंतन वाले को भी सूत्र दीजिए तो निम्न बुद्धि वाला, मध्यम बुद्धि वाला और उच्च बुद्धि वाला, तीनों बुद्धि वालों को मैं एक ही सूत्र देना चाहता हूं। वो है विवेके धम्म माहिये। विवेक ही धर्म है। ये ऐसा सूत्र है, एक अनार 100 बीमार। अनार का जूस 100 तरह की बीमारियों के अंदर एक साथ काम करता है। तो ये ठीक वैसा ही सूत्र है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी पुरानी माताएं, पुरानी नानियां, पुरानी दादियां, पुराने महापुरुष जो पढ़े लिखे नहीं थे, किसी स्कूल में नहीं गए, आजादी के पहले गांवों में स्कूल भी नहीं हुआ करती थी, तो वो कहीं पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो इतने हाईली विचारधारा के लोग होते हैं कि 10-10, 12-12 बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, पैरों पर खड़ा करते हैं, सुसंस्कारी बनाते हैं, अच्छे लोग बनाते हैं, उनको अच्छा इंसान बनाते हैं। ये सब कैसे होता है जबकि बड़ा से बड़ा पीएचडी डिग्रीधारी, बड़ा से बड़ा इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट, कुछ भी कहिए, हाईली एजुकेटेड व्यक्ति भी वह कार्य नहीं कर सकता। आज आप देखिए, इतने ज्ञान बढ़ने के बाद गूगल पे इतना ज्ञान आया और इतना जो है हमारे स्कूल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बोर्ड बने, सारा ये ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से पूरी दुनिया जो है एक गांव के रूप के अंदर परिणित हो गई और सभी वैल्यू एजुकेटेड हो गए क्योंकि साधन बहुत हो गए हैं। लेकिन इन सब साधनों के बाद भी आज आप दृष्टिपात कीजिए हमारी सोसाइटी पर, वैश्विक स्तर पर दृष्टिपात कीजिए तो आप देखिए कि आज से 50 साल पहले जबकि इतना ज्ञान नहीं था, इतनी शिक्षा नहीं थी, लेकिन उस वक्त का इंसान और आज के इंसान को कंपैरिजन कीजिए। उस वक्त का इंसान ईमानदार था, सेटिस्फाइड था, लोगों की सेवा करता था और घूस नहीं लेता था, बदमाशी नहीं करता था, गॉड फियरिंग था, धर्म में विश्वास करता था, चरित्रवान था। आज इतना सब कुछ बढ़ने के बाद भी ठीक उसका उल्टा, और उल्टा भी कई गुना उल्टा हो गया है। एक जज क्यों घूस लेता है? एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, डॉक्टर क्यों सुसाइड करता है? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों जो है रेप करता है? और एक साधु महात्मा कहलाने वाला
व्यक्ति क्यों दुष्कर्म करके और जेल के अंदर सड़ता रहता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आज हमारे सामने हैं और बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, हाईली एजुकेटेड लोग कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं उसका समाधान ढूंढिए। विवेके धम्ममाइये का सूत्र उन्होंने आत्मसात नहीं किया है। विवेके धम्ममाइये कार्य करता है, वो हमारे भावनात्मक इमोशनल कॉसेंट पर कार्य करता है, वो हमारे जो है अवचेतन मन पर कार्य करता है, वो हमारे तेजस शरीर पर कार्य करता है। और अवचेतन मन, तेजस शरीर, सूक्ष्म शरीर एक ऐसा ब्रिज है जो कि हमारा 3 तरह के फ्राइड ने मन बताए। एक तो चेतन मन और बीच में आता है अवचेतन मन। चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड जो कि इस स्थूल शरीर पर कार्य करता है। और दूसरा जो होता है सब कॉन्शियस माइंड भीतर कार्य करता है, रूपांतरण का कार्य करता है, वह मॉडिफिकेशन करता है। और विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है अवचेतन मन, तेजस शरीर और हमारी लेश्याओं का संसार है। और तीसरा मन होता है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, केवल वेयर हाउस है। वो हमारा कार्बन शरीर है, लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, जन्म जन्मांतर की जो हमारी दमित भावनाएं हैं उन सब का गोदाम है। और उस गोदाम से जैसा हमको रॉ मटेरियल निकलता है उसके अनुरूप ही हमारे भाव बनते हैं। जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व और जैसा व्यक्तित्व वैसी उसकी पहचान। ये सारा भीतर से आता है, ये सारा कॉजल बॉडी से आता है। कॉजल बॉडी राग द्वेष है, कॉडल बॉडी कषाय है, कॉजल बॉडी कर्म शरीर है, कॉजल बॉडी 8 कर्म और 148 उसकी उत्तर प्रकृतियों का भंडार है। उसके अंदर जमा होता रहता है और निकलता रहता है, यानी चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। चार्ज और डिस्चार्ज का जो गोदाम है वह हमारा कॉजल बॉडी कहलाता है और जन्म जन्मांतर का इकट्ठा हुआ होता है। ये जैन दर्शन की भाषा में कहें चतुस्पर्शी पौद्गलिक कर्म पुद्गल है। पौद्गलिक है, इसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है और ये बंधते हैं, छूटते हैं। बंधने को हम बंद कहते हैं, छूटने को भगवान ने निर्जरा कहा है। इन कर्मों से छूटो। जब ये कर्म डिटैच होता है, ये आत्मा के साथ में फेविकॉल की तरह, वेल्डिंग की तरह जुड़ा हुआ है। और इसको हम जैन दर्शन, हम सभी धर्म दर्शनों की भाषा में बात करें, यह वेल्डिंग है, यह ज्ञान है। इस अज्ञान के टूटते ही भेद विज्ञान होता है। भेद विज्ञान में चेतन अलग हो जाता है, जड़ अलग हो जाता है और अज्ञान में दोनों जुड़े रहते हैं। अज्ञान के अंदर ये शरीर कर्ता भाव में चला जाता है। मैंने किया, मेरा घर, मेरा परिवार, मैं बड़ा डॉक्टर, बड़ा इंजीनियर, मैं बड़ा जज, बना चार्टेड अकाउंटेंट और इतना बड़ा नेता, ये मेरी संपत्ति, ये मेरी ज्वेलरी, ये मेरी फैक्ट्रियां, ये मेरी शोहरत और ये मेरा पद और प्रतिष्ठा कर्ता बन जाता है। वह ब्रह्म है और मालिकाना हक जताता है। मेरा घर, उसको पूछो भाई तेरा घर कैसे हुआ, क्या तू इस घर को जब ये शरीर छूटता है साथ ले जाता है? क्या तुम्हारा बैंक बैलेंस, फैक्ट्री है, तुम्हारी पद प्रतिष्ठा, तुम्हारी डिग्री है साथ जाती है? नहीं, ये शरीर भी यहीं छोड़ के जाता है। तो फिर विवेके धम्ममाइये कीजिए, विवेक को जागृत किए कि साथ क्या जाता है। यह विवेक है, यह हमारा भावनात्मक विकास करता है, यह हमारे में कॉमन सेंस डेवलप करता है कि नहीं, मैं अलग हूं, शरीर अलग है। इसीलिए मुझे जो है अपना जो कषाय है उसको धोना है, राग द्वेष न करना। ये विवेके धम्ममाइये सिखाता है, ये व्यक्ति को पंडित बनाता है। देखिए, मैं आपको पंडित और दूसरा विद्वान का डिफरेंस बताता हूं।
व्यक्ति अपनी बुद्धि के जरिए, व्यक्ति पुस्तकों के जरिए, व्यक्ति सत्संग के जरिए, दूसरों से अनुभव लेकर के, डिग्रियां प्राप्त करके वह बड़ा विद्वान बन जाता है। और वह विद्वान बुद्धि के लेवल पर होता है, बुद्धि के लेवल पर सोचता है। और हमारी ये बुद्धि है, ये राग द्वेष से जुड़ी हुई है। बुद्धि है संसार से जुड़ी हुई है। बुद्धि भी दो तरह की होती है, सुबुद्धि और कुबुद्धि। कुबुद्धि होती है तो बेड़ा गर्क कर देती है, इंसान को हैवान बना देती है, इंसान को दानव बना देती है, इंसान को राक्षस बना देती है, इंसान को पशु बना देती है। वह बुद्धि का दुरुपयोग है। बुद्धि हमें भटकाती है, बुद्धि हमें संसार में जोड़ती है। बुद्धि कहती है ये अच्छा, ये खराब, ये व्यक्ति अच्छा, ये खराब, ये व्यक्ति मुझे प्रिय, ये व्यक्ति मुझे अप्रिय। और उसके साथ में वो सर्दी में, गर्मी में, दुख में, दर्द के अंदर, और उसके साथ साथ में वो भेद करता रहता है। लेकिन जो पंडित होगा, विवेके धम्म माइये, विवेक को धर्म मानेगा, वह जो है एक अच्छा पंडित बन जाएगा। पंडित कौन सा होता है? प्रज्ञा जागृत हो जाती है। पंडित कभी भी अन्याय नहीं कर सकता, पंडित कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता, पंडित कभी भी शोषण नहीं कर सकता, पंडित कभी भी कुकर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वह भावनात्मक स्तर पर चला गया, वो इमोशनल हेल्थ पे, इमोशनल कोशेंट पर चला गया। वह ये चिंतन करता है कि इस शरीर के अलावा भी मेरा अस्तित्व आत्मा, और आत्मा में अवगुण है ही नहीं। वह प्रज्ञा के जगत में चला जाता है। जो पंडित होता है वो प्रज्ञा पुरुष होता है। प्रज्ञा पुरुष क्या होता है कि वो राग द्वेष से दूर चला जाता है, वो समता की भावना में आ जाता है। प्रज्ञा पुरुष का तीसरा नेत्र खुल जाता है, थर्ड आई खुल जाती है। शिव भगवान की दो आंखें हैं और तीसरा नेत्र खुलता है, तो वह जो है देखता है कि कौन दुर्जन है और कौन सज्जन है। तीसरा नेत्र न्याय करता है कि सज्जन को भगवान जो है महेश जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का तीसरा नेत्र खुला, तांडव नृत्य किया उन्होंने। तो जो दानव है, वो दुर्जन है, उसको पनिशमेंट देता है। और जो सज्जन पुरुष है, जो संत पुरुष है, जो समाज की सेवा करता है, उसको पुरस्कृत करता है, उसकी रक्षा करता है और दानवों का संहार करता है। यानी ये थर्ड आई जब खुलती है, हम समता की साधना में चले जाते हैं, विवेके धम्म माह्य की रेंज में चले जाते हैं। हम तेजस शरीर के दायरे में आ जाते हैं, हम अवचेतन मन के दायरे में आ जाते हैं, हम इंट्यूशनल बन जाते हैं कि हमारा इंट्यूशन इतना जागृत हो जाता है कि वह हमें गाइड करते जाता है। यानी हम बुद्धि के परे चले जाते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं कि विवेकी धम्म माये का जो दायरा है उसमें शब्द नहीं चलते हैं, बुद्धि नहीं चलती है, बुद्धि गौण हो जाती है। जहाँ शब्द होते हैं वहाँ भेद खड़ा हो जाता है, वहाँ पे राग द्वेष पैदा होता है। और विवेकी धम्म माये जब हम तेजस शरीर में जाते हैं तो वहाँ केवल वाइब्रेशंस होती है। हमारे अवचेतन मन के अंदर शब्द नहीं होती है, वो वाइब्रेशंस होती है। उन वाइब्रेशंस को देखने वाला, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे जो पैगंबर साहब हो, कोई भी व्यक्ति उस दायरे में जाता है, उन वाइब्रेशंस को देखते हैं, सत्य की प्राप्ति होती है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ है, वो हमारे अवचेतन मन में मिलता है। वो हमारे विवेकी धम्म माये का जो है एरिया कहलाता है, इंट्यूशनल एरिया कहलाता है। और उस एरिया के अंदर हमको सत्य की प्राप्ति होती है, हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये सारा दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करने के लिए
विवेक धम्म माइये के दायरे में जाइए, कॉमन सेंस को डेवलप कीजिए कि जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है वो व्यवहार में दूसरे के साथ में नहीं करूंगा। जैसी मेरी आत्मा है, इस ब्रह्मांड की 84 लाख जीवा योनि की सभी आत्माएं, मूल आत्माएं सारी एक जैसी है, चाहे राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे महावीर की हो, चाहे पेड़ की हो, पौधे की हो, बिल्ली की हो, चूहे की हो, किसी भी जीवित प्राणी की हो, सबकी एक सी है। तो ये फर्क क्यों है? ये फर्क रिलेटिव के मालूम है, रियल में कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक सी है। ये रिलेटिव का डिफरेंस है और रिलेटिव हमारे कर्मों के अधीन है। जैसे जैसे हम कॉजेज डालते हैं, जैसे जैसे भाव कर्म करते हैं और जब का उसका उदय और प्रारब्ध आता है, दूसरा शरीर जब धारण किया जाता है तब उदय और प्रारब्ध है। करने वाला कोई होता है, भोगने वाला कोई होता है। उदय प्रारब्ध में भोगने वाला दूसरा होता है, भाव कर्म करने वाला दूसरा होता है। जो भोगने वाला जो होता है वह जो है सारा उसका रिजल्ट भोगता है, लेकिन इंट्यूशनल होने वाला दोनों को अलग अलग मानते हैं। भोग कैसे भोगता है, प्रारब्ध कैसे करता है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए इस जन्म में मैं सोहन राज हूं, जो आपके सामने हूं। मन वचन काया रूपी ये सोहन राज का पुतला है, शरीर है, लेकिन पूर्व जन्म के अंदर मोहन राज था। मोहन राज ने जैसा भी चार्ज किया, अच्छा किया बुरा किया, वो चार्जिंग होकर के कॉजेज डाले, वो भाव कर्म डाले, वो कर्म बीज डाले। वो इस जन्म में सोहन राज पूरे जितना जिएगा वो सारे कॉजेज द्रव्य कर्म के रूप में 8 कर्म और 148 प्रकृतियों के रूप के अंदर ये पूरे जीवन भर जो लेके आया पिटारा पीछे से, जो पीछे से कॉज डाला, उसका रिजल्ट भुगतेगा। देखिए, करने वाला मोहन राज था और भुगतने वाला सोहन राज है। अब भविष्य में जाइए, अब सोहन राज जैसा अच्छा या बुरा चिंतन कर रहा है, जो फिल्म चल रही है उसके साथ जुड़ता है, उसके साथ के अंदर वह जो तन्मयाकार होता है, तन्मयाकार बहुत ही सही शब्द है, आप उसके साथ जुड़ते हो, जो फिल्म चल रही है उसमें तन्मयाकार होते हो, तो तन्मयाकार होते ही नया चार्जिंग चालू हो जाता है। तन्मयाकार नहीं होते हो तो कॉजेज नहीं पड़ते हैं, भाव नहीं बनते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा। जो चल रहा है उसके अंदर आप कैसे भाव करते हो, आप न्यूट्रल रहते हो, नो कॉजेज, नो कॉजल बॉडी, नो फ्यूचर बर्थ। लेकिन कॉजेज डाल दिए, राग द्वेष के साथ जुड़ गए, तो जुड़ने से नेक्स्ट बर्थ होगा यशवंत राज का हुआ। मोहन राज ने किया, सोहन राज ने भुगता, सोहन राज ने भाव कर्म किए, यशवंत राज भुगता। ये श्रृंखला चलती रहती है। लेकिन अब देखिए, हियर लाइज द पॉइंट कि मोहन राज, सोहन राज और यशवंत राज तीनों में आत्मा वही थी। उसकी हाजिरी से मोहन राज ने चार्ज किया, सोहन राज में डिस्चार्ज हो रहा है, सोहन राज का चार्ज किया हुआ यशवंत राज में डिस्चार्ज हो रहा है। आत्मा की साक्षी से, आत्मा की हाजिरी से, आत्मा की प्रेजेंस से सब होता है। अगर आत्मा नहीं हो तो मोहन राज, सोहन राज और यशवंत राज के मन वचन काया रूपी ये पुतले, ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकते। आत्मा की हाजिरी बहुत ही जरूरी है। ये विवेके धम्म माइये का मैं ये कहना चाहता हूं कि आत्मा सर्वोप्रिय है। उसकी हालांकि वह मूल अवस्था के अंदर अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है और वो मोक्ष की अवस्था में है। लेकिन इसकी हाजिरी से, विटनेस से जन्म जन्मांतर के अंदर ये साथ में कॉजल बॉडी के कारण ये जुड़ा हुआ है। ये ऐसा फेविकोल है कि
कि उसको छोड़ नहीं पा रहा है। ये ऐसा वेल्डिंग है जो जन्मांतर से पड़ गया है, वो अज्ञान का वेल्डिंग है। अज्ञान का वेल्डिंग तोड़ दीजिए, कार्बन शरीर को समाप्त कर दिए, इसको जीरो कर दीजिए, तो जीरो करने से हमारी शुद्ध आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएगी, जो कि हमारी चेतन अवस्था में अमूर्त अवस्था के अंदर है, अशरीरी है, वहां चली जाएगी। और बेचारा ये जो कॉजल बॉडी है, ये भी जहां से आई है, इस ब्रह्मांड से आई है, उस ब्रह्मांड में जाकर के पंचभूतात्मक जो ब्रह्मांड है और ये 5 भूतों से बनी हुई कॉजल बॉडी, कौन से 5 भूत है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 भूतों की बनी हुई कॉजल बॉडी जब पूरी समाप्त हो जाएगी और ये स्थूल शरीर भी जब जला दिया जाता है, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में पुनः जाके शामिल हो रहा है। और ये मैंने उदाहरण एक शरीर का दिया, 84 लाख जीवा योनियां जो है इसी तरीके से एक्ट करती है अपने कर्मों के अनुरूप, और इसी रूप में ही एक तरीके से अपने अपने कर्मों के अनुरूप जन्म लेती है और इसी में विलीन हो जाती है, इसी 5 भूतों से ही पोषित होती है। तो हमारी जो सृष्टि में हमारी जो कुदरत है, उसकी कुदरत की रचना 5 भूतात्मक है, और इसमें कभी भी एनर्जी का कोई भी एक दमड़ी भी इसकी खर्च नहीं होती है। भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, तीनों में एक जैसी होती है। केवल रूपांतरण होता है, ठोस है द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाती है, गैस वाइब्रेशन में बदल जाती है, और सारी सृष्टि जो है ये रिलेटिव है। हमारा पूरा जीवन है सापेक्ष जीवन है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में निरपेक्ष नहीं रह सकता है। निरपेक्ष केवल हमारी शुद्ध आत्मा जो मोक्ष में रहती है, क्योंकि वह अशरीरी है, उसको सापेक्षता की जरूरत नहीं है। वह तो ज्ञान और दर्शन और आनंद में रहती है, वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी, वैसा हमारा मूल स्वरूप है, अविनाशी है। चित्त का मतलब ज्ञान और दर्शन होने वाला। 2 इसलिए कहे गए हैं कि ये दोनों इसके पर्याय हैं। पर्याय बिना आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भगवान महावीर ने सबसे पहला जो उपदेश दिया वो त्रिपदी का उपदेश दिया। वो क्या था कि भगवान ने ये बताया कि उत्पाद वे द्रव्यात्मक सत्ता, कोई भी वस्तु चाहे जड़ और चेतन हो, उसका अस्तित्व तब है जब उसमें उत्पाद होता है, उसमें व्यय होता है और द्रव्य होता है। ये तीनों चीजें नहीं हो, उस वस्तु का अस्तित्व नहीं है। कैसे नहीं है, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए एक कोई महिला के पुराना जो है वो बैंगल्स बहुत पुरानी हो गई, वो चाहती है कुछ चेंज किया जाए, तो उस बैंगल्स को तोड़वा करके नेकलेस बनवाती है। तो नेकलेस का बनना उत्पाद हुआ, बैंगल्स का टूटना व्यय हुआ। ये दोनों मोड्स है, ये दोनों पर्याय है। लेकिन चाहे बैंगल्स हो चाहे नेकलेस हो, सोना सोना ही है। तो उसी तरह से हमारी आत्मा में कभी ज्ञान होता है, कभी दर्शन होता है। ये उसके उत्पाद और व्यय है। जब ज्ञान से दर्शन में वो आती है तो दर्शन उत्पाद हुआ और ज्ञान व्यय हुआ, और दर्शन से ज्ञान में जाती है तो ज्ञान उत्पाद हुआ और दर्शन जो है उसका व्यय हुआ। इन दोनों के रहते हुए भी आत्मा आत्मा ही है। वह अमूर्त और अनंत ज्ञान वाला और आनंद वाला है। इस कारण उसका अस्तित्व है। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की बात करते हैं। हम इस एपिसोड को ओपन टू ऑडियंस करते हैं। इसकी रिलीवेंस, इसकी जो है वो सामाजिक उपयोगिता, इसकी प्रासंगिकता आज के परिप्रेक्ष्य में जाने, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज दुनिया के अंदर इतना बिखराव, इतनी हिंसा, सामाजिक हिंसा, घरेलू हिंसा, वैश्विक हिंसा, प्रांतीय हिंसा और राष्ट्रीय हिंसा, उन सब को देखें और बुराइयों को देखें कि माँ है वो बेटे को मार रही है, बेटे ने माँ को गला घोंट करके मार दिया, पति ने पत्नी को मार लिया, पति ने पत्नी को मार दिया, और
फला ने उसका रेप कर लिया। बड़े बड़े जो दिग्गज जो महात्मा लोग हैं, जो कि मठाधीश हैं, करोड़ों की संपत्ति वाले हैं, और उनको ईश्वर का रूप दिया जाता है, वो भी कुकर्म करके आज जो है वह जेल में सड़ रहे हैं। तो ये सारा आज सिनेरियो इतना बदल गया, इतना दूषित हो गया है, जो कि आज से 50 साल पहले या पूर्व समय में नहीं था। इसका कारण क्या है कि व्यक्ति इंट्यूशनल में जाता नहीं है। व्यक्ति अध्यात्म का मतलब भीतर की ओर जाना। व्यक्ति बाहर देखता है, प्लेजर्स देखता है, इंद्रिय सुखों में मस्त रहता है। वो हमारे 5 इंद्रियों के जो सुख है उसी में ही आनंद मनाता है, लेकिन वह नहीं जानता कि भीतर कितना बड़ा आनंद का झरना बह रहा है। अक्षय आनंद है। अक्षय आनंद को वो टच नहीं करता, वो टेम्परेरी आनंद को टच करता है, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लेता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए, इससे आपके जीवन का निर्माण होगा, आपको अच्छे अच्छे संस्कार मिलेंगे, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, आपके जीवन की सार्थकता होगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।